हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं सेम एक्सरसाइज के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे तो हमारी आदत है ही कि हम कोई भी सवाल नहीं छुड़वाते स्टूडेंट्स को। इस एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यूँ समझ लें कि पूरे चैप्टर का निचोड़ इस एक्सरसाइज के अंदर है। डिस्टेंस फार्मूला भी नज़र आएगा आपको, इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट भी नज़र आएंगे आपको, चॉइस ऑफ एक्सिस भी नज़र आएगी आपको स्लोप के कॉन्सेप्ट भी नज़र आएंगे और आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि इस एक्सरसाइज का असल टॉपिक है वो भी नज़र आएगा। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, we have to prove that the points whose coordinates are respectively 5, 1, 1 minus 1 and 11, 4 lie on a straight line. Find the intercepts made by this line on the axis. Students, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, या यूँ समझ लें कि इस क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि साबित करो कि ये तीनों पॉइंट्स बोलें या कोऑर्डिनेट्स बोलें, बात एक ही होती है। साबित करो कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हैं, सेम लाइन पर हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि हमें इंटरसेप्ट्स निकालने। जब इंटरसेप्ट्स का वर्ड आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों निकालने हैं। तो चलिए पहले हम पहला प्रूफ करते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर हैं, हमें ये साबित करना है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं सॉल्यूशन कि हम इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। लेट ए इज 5 1, बी इज 1 minus 1 एंड सी इज 11 4। तो हमने इनके नाम रख दिए ए बी सी। अब हम ले लेते हैं दो पॉइंट्स एट अ टाइम। पहले हम लेते हैं नाउ टेक ए हमने 5 1 ले लिया, बी हमने 1 minus 1 ले लिया। अब हम निकालेंगे ए बी का स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप बोले या ग्रेडियंट बोले, बात एक ही है। y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो मैंने देखें सबस्क्रिप्ट के अंदर ए बी लिख दिया है। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 minus y1 में देखिए ये आपका y2 है, तो y2 minus 1 minus y1 है 1 अपॉन x2 है 1 और x1 है 5। तो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। -1 -1 जो होता है -2 होता है और 1 - 5 जो होता है ये -4 होता है। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 1 2 2 2 4। तो जनाब आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1/2 स्लोप ऑफ ए बी। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी। उसके लिए हमें बी सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो बी हमारे पास 1 - 1 है और सी हमारे पास 11,4 है। तो वही बात, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा स्लोप का y2 minus y1। अब y1 ऑलरेडी माइनस में है, बीच में फॉर्मूले का साइन माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 + 1 अपॉन x2 minus x1 11 - 1। अब आप देखिए 4 + 1 जो होता है वो 5 होता है और 11 - 1 जो होता है वो 10 होता है। 5/10 अगेन अगर आप इसको काटेंगे तो 5 1 5 5 2 10। तो ये आपके पास स्लोप ऑफ बी सी भी आ गया 1/2। और यही बात हमारे पास प्रूफ होती है कि इफ़ 2 or more slopes are same, it means that the points are lie in a same line. तो it is not necessary to find the slope of AC as well, but मैंने आपके लिए फाइंड आउट कर दिया कि अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि AB का स्लोप सेम आ रहा है, BC का सेम आ रहा है, क्या AC का भी सेम आएगा? यस, 3 पॉइंट्स हो या 300 पॉइंट्स हो, उन सबका स्लोप सेम आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। चलिए, तो मैंने आपके लिए AC का स्लोप भी निकाल लिया। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5,1, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 11,4। अगेन वी हैव टू यूज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 फॉर्मूला। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 minus y1 4 - 1 अपॉन x2 minus x1 11 - 5। 4 - 1 क्या होता है 3 होता है, 11 - 5 क्या होता है 6 होता है। 3 1 3 3 2 6 1/2। तो आप देख लीजिए स्लोप ऑफ ए बी निकाला 1/2 आया, स्लोप ऑफ बी सी निकाला 1/2 आया, स्लोप ऑफ ए सी निकाला 1/2 आया। यहाँ लिख दिया है मैंने एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। इट इज प्रूव दैट, ये बात साबित हो गई है कि 5 1 1 - 1 एंड 11 4 आर लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर वाक़ हैं।
यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। अब आ जाइए आप सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में उसने कहा था फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन द एक्सिस। हाउ वी कैन फाइंड द इंटरसेप्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपके सामने इंटरसेप्ट का वर्ड आए, इसका मतलब होता है कि आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट भी निकालना है। लेकिन स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट निकालना हो या y इंटरसेप्ट निकालना हो या दोनों इंटरसेप्ट निकालने हो, हमें सबसे पहले लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो देखिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए हमारे पास 7 तरह की इक्वेशंस होती हैं। तो हमारे पास एक होती है इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म, कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट गिवन हो और स्लोप गिवन हो। स्लोप तो हमारे पास ऑलरेडी है 1/2, कोई सा भी स्लोप ले लें, ए बी लेंगे या बी सी लेंगे या ए सी लेंगे, सबका स्लोप सेम है 1/2। तो देखिए, मैंने स्लोप ऑफ ए बी ले लिया 1/2, और कोई भी पॉइंट ले लें, ए बी सी में से जो मर्जी है पॉइंट ले लें, आंसर सेम आएगा। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया 5/1 और ए बी स्लोप आ गया 1/2। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ए बी लगा दिया ताकि पता लग जाए स्लोप ऑफ ए बी यूज हो रहा है, x माइनस x1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये आपका x1 y1 है, तो y माइनस y1 है 1 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस x1। x1 है आपके पास 5, तो ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके y माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू वाई 2y, 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू x x और 1 इंटू 5। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि एक साइड पर 0 होता है और दूसरी साइड पर सारी चीज़ें होती हैं। ये 2y यहाँ आ जाएगा तो ये -2y हो जाएगा, ये -2 यहाँ आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो x माइनस 2y माइनस 5 पहले से मौजूद था, -5 + 2 हो गया -3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई, इसका नाम रख दिया हमने इक्वेशन ए। अब हमें क्या निकालना है, सवाल में क्या पूछा था उसने आपसे, फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस लाइन। तो अब आपके पास लाइन आ गई, इंटरसेप्ट निकालना है। तो इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने यह लिख दिया, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट, एक्चुअली हमने 2.4 ने बताया था। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही हो, और एक्स पे क्योंकि y 0 होता है तो इसलिए हम इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां y है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। तो x माइनस 2y, y क्या है 0 रखेंगे, -3 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 0। तो x -2 इंटू 0 आपको पता है समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0, -3 वहां जाके +3 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया x इंटरसेप्ट। अब हमें निकालना है टू फाइंड y इंटरसेप्ट। व्हाट इज y इंटरसेप्ट, अ लाइन विच a point where the line cuts the y axis। तो y axis पे कट कर रहा है तो डेफिनेटली x की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन a। x की जगह पर 0 लगा दिया, -2y एज इट इज आ गया, -3 इज इक्वल टू 0। -2y -3 को वहाँ शिफ्ट कर दिया और ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया y इंटरसेप्ट -3/2। हैंस x इंटरसेप्ट कितना आया, 3 आया, y इंटरसेप्ट कितना आया, -3/2 आया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस एक सवाल के अंदर 2 चीज़ें पूछी गई थी और हमने वो दोनों ही चीज़ें निकाल के दी। पहले में क्या करना था आपको, साबित करें कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, और दूसरे में क्या करना था आपको इनके x और y इंटरसेप्ट निकालने थे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह जाए इस क्वेश्चन में तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Look at question number 8. Question number 8, the slope of a line is -3/4. Find the equation of the perpendicular line through
थ्रू -6, 2। बहुत ही आसान सवाल, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी अगर बात पता हो तो। क्या छोटी सी बात है, अभी बताता हूं। क्वेश्चन है कि एक लाइन है, उसका स्लोप है -3/4। आपको इसकी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन थ्रू -6, 2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप एक काम कर लें, लेट जो स्लोप आपको दिया हुआ उसका नाम रख दें आप m1। अब आपको जिस लाइन का ये स्लोप है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो आप लिखेंगे वी नो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो मैंने एक्सरसाइज 2.4 के कॉन्सेप्ट में बताया था, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप शुड बी इक्वल्स टू -1। तो यहां मैं लिख रहा हूं m1 मल्टीप्लाई बाय m2 बराबर है -1। m1 हमारे पास क्या है, जिसको हमने लेट किया था 3/4। m2 हमारे पास क्या है, -1। तो अगर मैं इस माइनस से माइनस काट दूं तो मेरे पास m2 आ जाएगा, इसको उल्टा हो जाएगा, वहां जाके 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। और स्टूडेंट्स ये है हमारा रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ लाइन। अब आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। पॉइंट आपको दिया हुआ है -6, 2। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, स्लोप यूज होगा m2 4/3। यही तो असल की पॉइंट था। तो जो मैंने आपसे कहा ना कि ये इंतहाई आसान सवाल है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था तो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि यार किस चीज़ की इक्वेशन निकालने का बोल रहा है। अब आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, स्लोप भी दिया हुआ है, तो आपको पता है पॉइंट और स्लोप दिया हुआ हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम m2 लगा देंगे क्योंकि हमने इसका नाम m2 रखा है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास x - x1। तो y - y1 आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है 2। m2 आपने क्या हासिल किया, 4/3। x - x1 आपके पास क्या है, -6। तो इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा +6। ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 4 × x, ये हो जाएगा 4x, 4 × 6 = 24। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, 4x ऐसा ही रहेगा, 3y यहाँ आ जाएगा -3y, ये +24 ऐसे ही रहेगा, -6 यहाँ आ जाएगा, +6 = 0। तो ये हो जाएगा जनाब 4x - 3y। 24 और 6 कितना होता है, 30 होता है, = 0। ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड कितना इजी क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर इसी टाइप के तो क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं कि 2.5 का आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 8। 4x - 3y + 30 = 0। 100% करेक्ट आंसर। आपको पता लग गया होगा कि मैं आंसर क्यों चेक करता हूँ। रीज़न कि जल्दी में मेरे से कोई माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है। टीचर भी इंसान होता है, तो स्टूडेंट समझेगा कि यार टीचर ने गलत पढ़ा दिया। फॉरेन स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट बोल देता है कि टीचर ने गलत बताया। इसीलिए मैं आप लोगों की नेचर जानता हूँ, तो मैं आंसर ज़रूर चेक करता हूँ क्वेश्चन, चाहे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। Let's have a look question number 9. Find the equation of the perpendicular bisector of the line segment joining 5, 4 and -4, -2। इस सवाल के बारे में मैं यही बोलूंगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है मैं इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकता, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आपको निकालनी है इक्वेशन। तो सिर्फ अगर आपको यह पता लग जाए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है तो काम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट का होगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझाते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है।
ये है लाइन सेगमेंट जो उसने दिया हुआ है। इसको और सीधा करके बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है। तो ये लाइन सेगमेंट है, सही है। एक पॉइंट इसका है, इसका नाम हम रख देते हैं 5 4। दूसरा पॉइंट जो है इसका नाम हम रख देते हैं -4 -2 है, इसका नाम रख दिया B। ये लीजिए, एक आ गया 5 4 और एक आ गया B -4 -2। अब हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट एक चीज के अंदर, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक लाइन जो कि यहां आके जब टकराएगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और बाइसेक्टर का मतलब है कि जब वो इस लाइन पे टकराएगी तो वो इस लाइन को आधा इधर कर देगी और आधा इधर कर देगी, यानी कि बिल्कुल बीच में से ब्रेक कर देगी। यानी कि अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की थी तो इसने क्या किया, इसको 5 सेंटीमीटर इस साइड पे कर दिया, 5 सेंटीमीटर इस साइड पे कर दिया। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमें चाहिए इक्वेशन। तो जब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की या किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमें ज़रूरत होती है पॉइंट की और एक हमें ज़रूरत होती है स्लोप की। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ AB, उसके बाद देखते हैं। ये A है 5 4, ये B है -4 -2। तो ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो क्या हो जाएगा, स्लोप निकालेंगे तो y2 y1 अपॉन x2 x1। -2 -4 हो गया, -6 -4 -5 हो गया, -9 -3 माइनस कट गया, 3 2 6 3 3 9। तो ये हो गया हमारे पास 2/3। लेकिन ये स्लोप हमारे काम का नहीं है। क्यों? हमें तो इस लाइन का, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप चाहिए। तो बहुत ही आसान है, ये स्लोप, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, m1 × m2 = -1। m1 असल में आपका ये स्लोप है जो अभी आपने निकाला, तो इसका नाम आप रख दीजिए AB। m2 वो स्लोप है जो आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर होता है। AB आपने क्या निकाला है, 2/3। m2 हमें निकालना है =-1। तो 2/3, ये जब उधर जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप हमारे पास आ गया है -3/2। अब हमें पॉइंट भी चाहिए। पॉइंट कैसे आएगा? जब तक पॉइंट ये कोऑर्डिनेट नहीं आएगा तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे यूज करेंगे? तो परपेंडिकुलर का स्लोप ये आ गया। अब ये इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा इधर और आधा इधर। तो जनाब अब आपने क्या करना है, अब आपको पता लग गया कि ये इसके बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो जब मिड में आ रहा है तो इसका नाम हम रख देते हैं, ये A है, ये B है, इसका नाम रख देते हैं C। मिड का मतलब होता है मिड पॉइंट। तो हम AB का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 4 यानी कि x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ये हो गया। तो C के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए, 5 - 4 1 1/2, 4 - 2 2 2/2 होता है 1। और ये आ गए इस पॉइंट के, ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/2 1। अब आपके पास स्लोप भी आ गया, ये लिखा हुआ है, और आपके पास कोऑर्डिनेट जिसका नाम आपने रखा है C 1/2 और 1। दो चीजें ही तो चाहिए होती हैं आपको स्ट्रेट लाइन के लिए। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लें, y - y1 = m। m यहाँ पर मैंने m2 रखा तो यहाँ m2 लिखते हैं, x - x1। तो y - y1 मेरे पास क्या है, 1 = m2 मैंने क्या निकाला, -3/2, x - x1। x1 मेरे पास क्या है, ये रहा 1/2। काफी छोटा लिख दिया मैंने 2, थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था ताकि आपको सही से नजर आए। अब देखिए ये 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जनाब 2 1 = 2y और 2 1 = 2 = -3 को अभी बाहर ही रखें। इस x के नीचे लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, LCM D हो जाएगा 2 × x 2x
और 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा 1, ये हो गया। अब आप क्या करें, इस 2 को भी वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई 4y और 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3। और अब आप इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक साइड पे 0 और एक साइड पे सारी टर्म्स हो। तो ये -6 वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा +6 और ये +4y वहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, -4 वहाँ पहले से लिखा हुआ है, ये 3 वहाँ जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखते हैं इसका आंसर बुक में क्या आ रहा है, इसके बाद बात करते हैं। कोई मिस्टेक, कोई साइन का चक्कर, आप लोग भी जब क्वेश्चंस किया करें तो ज़रूर आंसर चेक किया करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा। 6x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट आंसर, नो मिस्टेक, ज़बरदस्त। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसी एक्सरसाइज का। तो देख रहे हैं कितने अच्छे सवाल हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये अब हम करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A is the midpoint, A is the midpoint of the segment, क्या सेगमेंट है जनाब, सेगमेंट बाउंडेड बाय -2 3 and 6 - 1. B is a point at 3/4 of a distance, 3/4 of the distance from 4,3 to 0 - 3. Find the equation of AB। सबसे पहले मैं इस सवाल को एक दफ़ा और चेक करता हूँ कि कोई साइन वगैरह की मिस्टेक तो नहीं हुई है। A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बाउंडेड बाय -2, 3 सही है एंड 6 - 1 सही है। B इज़ अ पॉइंट एट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 4,3 to 0 - 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB। स्टूडेंट वही बात कि जब भी हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी हो तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक हमारे पास होना चाहिए स्लोप और एक हमारे पास पॉइंट या कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो देखिए ये जो सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे सवाल हमने 2.2 में भी एक सवाल था, ऐसा ही एक सवाल एक्सरसाइज 2.4 में भी था और अब ऐसा ही सवाल अब क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.5 में भी आया है। क्या था वहाँ पर भी, कहीं पर 3/4 द डिस्टेंस था, कहीं पर 2/3 था, 2/3 द डिस्टेंस था, कहीं पर 3/5 द डिस्टेंस था। लेकिन अब हमारे पास जो है यहाँ पर है 3/4 द डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम निकालते हैं ये जो लिखा हुआ है A इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बाउंडेड बाय -2, 3 एंड 6, -1 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि A के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो टेकिंग हम कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर टेकिंग 6 - 1 और दूसरा हम ले लेते हैं, सॉरी पहले हम लेंगे -2, 3, ये आ गया -2, 3 एंड 6 - 1। सबसे पहले तो हम इसके ज़रिए A के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। क्यों?
कैसे पता लगा कि ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं? ये उसने खुद कहा है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि -2 प्लस x अपॉन 2 कॉमा y1 माइनस y2 अपॉन 2। तो ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 6 - 2 होता है 4, 4 अपॉन 2 होता है 2, 3 - 1 होता है 2, 2 अपॉन 2 होता है 1। ये तो आ गए ए के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया ए का। अब हमें निकालने हैं बी के कोऑर्डिनेट्स, लेकिन बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा ये चीज, बी इज अ पॉइंट एट 3, 4 ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस। तो अब बी निकालने के लिए ये देखिए मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं। इस लाइन सेगमेंट के अंदर एक का नाम मैं रख रहा हूं 4, 3 जो दिया हुआ है, और दूसरे का नाम मैं रख रहा हूं 0, -3। ये देखिए अब वो कहता है इस लाइन को 3/4 का मतलब है इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट्स। यहां इसको मैं लिख लेता हूं, ये आ गया, ये 4 पार्ट्स हो गए इसके। दूसरा पॉइंट क्या था? 0, -3। ये लीजिए ये 4 पार्ट्स हो गए, 4 इक्वल पार्ट्स। 3/4 माने 1 के 4 टुकड़े कर दिए। तो ये आपके पास क्या होगा? 1/4 यहां से यहां तक, फिर 1/4 और यहां तक, ये भी 1/4 है, फिर ये भी 1/4 है और ये भी आपके पास 1/4 है। तो आपके पास असल में क्या है? 1 के आपने 4 पार्ट्स कर दिए, ये लिखा हुआ है। अब आप गौर से देखें, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये 1/4 है। 1/4 और 1/4 कितना होता है? 2/4। 2/4 और 1/4 कितना होता है? 3/4। तो ये आपका है 3/4 यहां से यहां तक का। ये जो वर्ड लिखा हुआ है B इज अ पॉइंट एट 3/4, तो B असल में यहां बैठा हुआ है इस जगह पर। तो इस जगह के इस साइड पे 3/4 है और इस साइड पे क्या बचा हुआ है? 1/4। तो आपके पास जो रेशो आएगा, आपके पास जो रेशो आएगा वो किस तरह आएगा? m1 m2 इज इक्वल टू, इस साइड पे कितना है आपके पास? B यहां बैठा हुआ है, दिस इज द लोकेशन ऑफ B। तो ये क्या है आपके पास? 3/4 रेशो, ये वाला पार्ट B के इस तरफ 3/4 था, इस तरफ क्या बचा? 1/4 बचा। जाहिर सी बात है 1 के 4 पार्ट्स थे ना, ये 3/4 आ गया, ये 1/4 आ गया, तो ये हो गया 1/4। अब आप देखिए 4 से 4 काट दें तो आपके पास ये बचेगा जनाब 3:1, क्योंकि रेशो फ्रैक्शन में नहीं लिखी जाती। तो आपके पास m1 m2 आ गया 3:1। अब आप ले लीजिए पॉइंट्स, ये आपके पास पॉइंट है, नाम रख दीजिए इसका नाम रख दीजिए B, सॉरी B नहीं रखें क्योंकि B तो ये है, इसका नाम रखते हैं आप C 4,3 और इसका नाम आप रख दीजिए D 0 - 3। अब आपके पास पॉइंट्स भी हैं, आपके पास रेशो भी है, तो याद करें आप इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता था? xy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये आपका m1 3 है, m2 1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अब आप बोल दीजिए m1 x2, m1 है 3 और x2 आपके पास क्या है? ये लिखा हुआ 0 प्लस m2 है 1 और x1 क्या है? 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1 कॉमा m1 y2। m1 आपके पास क्या है? 3 है और y2 आपके पास क्या है? -3 प्लस m2 आपके पास कितना है? 1 है और y1 आपके पास कितना है? 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 × 0 0 हो जाएगा, 4 × 1 = 4 अपॉन 3 + 1 4, 3 × 3 = -9, 3 × 1 = 3, 3 + 1 4। तो देखिए
4 प्लस 0 होता है 4, 4/4 होता है 1, कॉमा -9 प्लस 3 होता है -6/4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो 1, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा -3/2। ये है आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स। b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, -3/2। अब आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं और आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। लिख लीजिए एक दफा, a के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले थे आपने, ये लिखे में 2, 1। अब आपको इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लें या फिर आप जो है वो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लें। तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेते हैं। क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये आपका x1 y1 है, क्योंकि हम ए बी की इक्वेशन निकालने में से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब एक ऑर्डर में ही निकाल लें। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, तो y माइनस y1, y1 क्या है 1, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो ये हो जाएगा -3/2 माइनस y1। y1 आपके पास क्या है 1 है, अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 1 और x1 है 2, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब ये x माइनस x1 होगा, x1 है हमारे पास 2। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इस जगह पर, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 और 3 कितना होता है -5/2, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 2 -1, ये हो जाएगा x माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे पास जगह नहीं बची है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ। चले, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया, अपॉन में 1 लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ ये रह जाएगा 5/2 इंटू x माइनस 2। अब ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके y माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 इंटू y, 2y, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू x, ये हो जाएगा 5x, 5 2 ज़ा 10। 5x को यहीं पड़ा रहने दें, 2y को यहाँ ले जाए, -2y, -2 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, -10 को वहाँ लेके जाएंगे, +10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो 5x माइनस 2y, 10 में से 2 गया 8, इज इक्वल्स टू 0, यही हमारा आंसर है। तो इस एक्सरसाइज का अगर मैं ये बोलूँ कि ये सबसे ज़बरदस्त सवाल था जिसमें पीछे वाली सारी एक्सरसाइज यूज़ होंगी, तो ये गलत नहीं होगा। पहले मैं इसका आंसर चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 5x माइनस 2y और 5 2 ज़ा, बस एक छोटी सी मिस्टेक आ रही है, 5x माइनस 2y -8 आ रहा है, हमारा +8 आ रहा है। चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करें, सही है, पकड़ी गई गलती, 1 सेकेंड में गलती नज़र आ गई है। 5x वहीं लिखा हुआ था, ये 2y यहाँ आया, -2y होगा, ये -2 यहाँ आएगा, +2 होगा, और ये जो हमारे पास 10 है, ये -10 है, ये तो अपनी जगह से नहीं हटा है, तो +10 में से -2 गया -8। तो अब आपको समझ में आया कि मैं आंसर क्यों चेक करता हूँ, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमने 10वां सवाल किया, यही आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 किया। अब जैसे जैसे हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मेरी आपको एडवाइस ये है कि कोई सवाल नहीं छोड़ें, इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी करें, फिर इनकी प्रैक्टिस करें बगैर देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी एक्सरसाइज। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आज के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में, मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपकी हेल्प के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और स्टूडेंट देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वीडियो को सिर्फ लाइक ना करें बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होता है, इल्म जो है वो बढ़ता है। तो जितना हम इल्म बांटेंगे इतना ही इल्म बढ़ेगा और आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।